इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में इंतजामिया की लापरवाही 14 बच्चों की जान ले गई। माओं की गोद भरते ही उजड़ गई। पेम्स अस्पताल की नर्सरी में खौफनाक आतिशदगी। आसिया नामी खातून के जुड़वां बच्चे भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। सिर्फ आसफा नामी खुशकिस्मत माँ की बेटी को बचाया जा सका। साने के बाद बेहिसी की इंतहा। गमजदा ख़ानदानों की मदद के बजाय इंतज़ामिया ने धक्के मारे। लवाहिकीन अपने प्यारों को बचाने के लिए चीखते चिल्लाते रहे, भाग दौड़ करते रहे, मगर इंतज़ामिया ने बच्चों को बचाने के बजाय आग के रहमो करम पर छोड़ दिया। अपनी जानें बचाकर भाग गए। किसी ने बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश तक न की। लोग अपनी मदद आप के तहत बच्चों को बचाने की कोशिशें करते रहे। शीशे तोड़े। आग लगने की मुमकिन वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट या प्लग का ओवरलोड करार। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 6:38 पर एसी के अंदर स्पार्क हुआ। एक शोला नीचे गिरा। 1 मिनट में पूरा कमरा आग की लपेट में आ गया। गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक एनआईसीयू का डॉक्टर नहीं था। पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी। कोई अमला मौजूद नहीं था मौके पे। लोगों ने अपनी मदद आप जो कुछ किया है वो किया है। जो मरीज लोगों ने अपनी मदद आप ऑपरेशन हुए थे, ऑपरेट हुआ था वो मरीज बाहर, क्योंकि धुआं जो है ना नीचे वार्डों में भी आना शुरू हो गया था। कोई फायर सिक्योरिटी, कोई अच्छा एग्जिट वहाँ पे नहीं था। और जो दरवाजे थे वो भी उन्होंने हमारे लिए बंद किए। किसी डॉक्टर का बाल ना जला, सिर्फ बच्चे ही क्यों जले। लवाहिकीन गम से निढाल। बच्चों के पैदाइश पर खुशियां मनाने वाले घरों में सफ़े मातम। दुखियारी माओं का रो रो कर बुरा हाल। पेम्स इंतजामिया सानहे के जिम्मेदार करार। इंसाफ की दुहाई। वार्ड में डॉक्टर और नर्स मौजूद ना होने का इल्जाम। कहा सारा अमला एक साथ फरार क्यों हो गया। डॉक्टर्स और नर्स एनआईसीयू लॉक करके कहां गए थे। डॉक्टर किसी की नहीं सुनते। नर्सिंग स्टाफ पैसों के बगैर काम नहीं करता। 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीम आई। पुलिस 4 घंटे बाद पहुंची। एक नौमौलूद की रावलपिंडी ढोक काला खान में तदफीन। वार्ड में थी तो जो अंदर से फीमेल आ रही थी ना, तो वो कहते हैं मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ है? आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई। मैंने कहा मेरी बच्ची के अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया। मैंने उठा के ना, तो मैं आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी और मेरे पीछे कंधे पे। सानेहा पेम्स नर्सरी में मौजूद सिर्फ एक बच्ची ही जिंदा बच पाई। आसफा नामी खातून की नौमौलूद बेटी को उसकी खाला ने रेस्क्यू किया। आग लगने पर बच्ची उठाने के लिए पहुंची तो खातून डॉक्टर ने रोका। ज़बरदस्ती भांजी को उठाकर बाहर लाई। बर वक्त कोशिश की जाती तो मजीद बच्चों की जानें बचाई जा सकती थीं। सानेहा पेम्स कीमती जानों के ज़िया पर वजीर आज़म बरहम। जिम्मेदारान को बेनकाब करने का हुक्म। विफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी फौरी तौर पर मुअत्तल। वजीर आज़म ने इजलास से भी निकाल दिया। पेम्स के सरबराह इमरान सिकंदर से भी इस्तीफा लिए जाने का इम्कान। तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी तय। इंक्वायरी कमेटी 48 घंटों में उबूरी और 5 दिन में जामे रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। कमेटी पिम्स में फायर सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती जवाबित पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लेगी। किसी भी फर्द की गफलत का तयन करके जिम्मेदारों का तयन करेगी। मुस्तकबिल में वाकयात की रोकथाम के लिए जरूरी इस्लाहात की सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी का पेम्स का दौरा। इंतजामिया की ब्रीफिंग। सानेहा कैसे पेश आया, गफलत किसकी है और जिम्मेदार कौन है। ड्यूटी पर कितना अमला मौजूद था। एसी का कंप्रेसर खराब था तो ठीक क्यों नहीं कराया गया। आग की सीडीए को इत्तला देने में ताखीर क्यों की गई।
पिम्स में अलमनाक आतिशज़दगी ने पूरा निज़ाम सेहत झंझोड़ कर रख दिया। क्या आग लगने की सूरत में अल्ट्रासाउंड सायरन या ऑटो शटडाउन का निज़ाम काम कर रहा था? बच्चों को निकालने का इमरजेंसी प्लान क्यों नाकाम हुआ? आलात की मेंटेनेंस के नाम पर आने वाले फंड्स कहाँ जाते हैं? कई तल्ख सवालात उठ गए। CDA रिपोर्ट के मुताबिक नर्सरी वार्ड में फायर सेफ्टी इंतजामात नाकाफी थे। इमरजेंसी रास्ते और फायर एग्जिट बाहर से बंद और रुकावटों का शिकार पाए गए। हादसे के मकाम पर हुजूम को कंट्रोल करने के इंतजामात भी मुनासिब न थे। तमाम इमरजेंसी रास्ते मुकम्मल तौर पर खुले और फाल थे। बरवक्त कार्रवाई के बायस मजीद जानी और माली नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। पिम्स इंतजामिया का दावा, नर्सरी से एक नौमौलूद और मुल्हिका कमरे से 4 बच्चे रेस्क्यू किए गए। तिबी और सिक्योरिटी अमले ने जान खतरे में डालकर बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश की। चंद ही मिनटों में उसी मंजिल पर वाक़े गायनी वार्ड के 73 मरीजों को बाहिफाजत निकाला गया। तमाम फायर सेफ्टी आलात आग पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किए गए। आपने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश किया और वज़ीर आज़म ने वो मानने से इनकार कर दिया, क्या ये दुरुस्त है? मैं आपको इस वाली बात का जवाब देने से भी कासिर हूँ और आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन प्लीज। आज से पहले कितने वफाकी वज़ीरों के ऊपर ये शायबा भी आया हो कि किसी वाक़े के ऊपर किसी के बारे में ये वाली बात की जा रही हो? आज से पहले ऐसे वाक़यात पर कितने वज़रा से इस्तीफ़े की बात की गई? वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दिया या नहीं, अभी कमेंट नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्तीफ़े के सवाल पर जवाब। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए कहा, तहक़ीक़ाती कमेटी नहीं बनाई लेकिन वज़ीर आज़म का फ़ैसला मेरा फ़ैसला है। पिम्स आमद पर मुस्तफ़ा कमाल को सख्त सवालात का सामना। मीडिया के साथ शहरी भी नाअहली पर जवाब मांगते रहे। वफाकी वज़ीर को गुफ्तगू अधूरी छोड़कर जाना पड़ा। मत करो लालच की सियासत, लालच की सियासत छोड़ दो। नहीं किसी का मेरा बच्चा वहाँ हो लेकिन मैं कौम का खादिम हूँ। डाउन खुद ही करना चाहिए ना वजीर को, जो जिम्मेदार है, बजाय इसके कि आप सवाल पूछें कि दूसरे सूबे में क्या हो रहा है। आप अपना अस्पताल संभालें। सानेहा पिम्स पीपल्स पार्टी का वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुस्ताफी होने का मुतालबा। रहनुमाओं का कहना था कि सियासत चमकाने नहीं आए लेकिन अवाम को जवाबदेह होना जरूरी है। वजीर सेहत सूबों पर तनकीद के बजाय अपने अस्पताल संभाले। ये सिस्टम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने सेक्रेटरी सेहत की मुअत्तली नाकाफी करार दे दी। हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने पिम्स अस्पताल वाकया शर्मनाक करार दे दिया। कहा, जो भी जिम्मेदार है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी पर इजहार अफसोस। जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। अस्पतालों में मरीजों और खुसूसन बच्चों की हिफाजत के लिए मौसर इंतजामात की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, माएँ बच्चों को 9 माह इसलिए कोख में नहीं रखती कि किसी की गफलत के नतीजे में पैदा होते ही जिंदा जल जाएं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी मासूम बच्चों की अमवात पर दुख का इजहार। कहा, ऐसी सूरत हाल से बचाव के लिए हर जगह पेशगी इंतजामात होने चाहिए। सानेहा पिम्स सदर नून लीग नवाज शरीफ का वजीर आजम शहबाज शरीफ से राबता। सानेहा पिम्स की शफाफ इंक्वायरी कराने की हिदायत। जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कार्रवाई पर जोर। कहा, 14 मासूम बच्चों की हलाकत पर दिल गमगीन है। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। If all the safety checks had been followed, how could something like this happen? How could that have happened if the safety checks had been in place? Should these things not have been checked? Should there not have been oxygen cylinders? अगर तमाम हिफाजती इक़दामात पर पूरी तरह अमल किया गया तो फिर ये वाक़या कैसे हुआ? गैर मुल्की खातून सहाफ़ी के तारिक फजल चौधरी से सवाल पूछा, क्या इन तमाम चीज़ों की पहले से जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को ऐसी चीज़ के करीब होना चाहिए था जहां आग भड़कने का खदशा हो? डॉक्टर तारिक फजल चौधरी सवालों का तसल्ली बख्श जवाब न दे पाए। कहा, शॉर्ट सर्किट हो जाए या धमाका हो जाए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते।
ईरान में जल्द एक बड़ी फतह हासिल करने वाले हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा नहीं लगता कि मुश्तबा खामनाई मारे गए, उनके बाएं बाजू और टांग में शदीद चोटें आई थी। अगर उनको कुछ हुआ है तो फिर ईरानी बहुत उम्दा ड्रामा कर रहे हैं। हर बार कहते हैं सुप्रीम लीडर से हतमी मंजूरी ली जाएगी। अमरीका इक़्तिसादी जंग से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेगा, ईरानी सदर का पैगाम। मसाइल को मुज़ाकरात और बाहमी ताउन के ज़रिए हल करना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा इक़्तिसादी दबाव के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। पासदाराने इनक़िलाब के तर्जुमान कहते हैं मक्का मुआहिदा अमरीका के खिलाफ है, हमें इस पर कोई तशवीश नहीं।